Hello everyone and welcome back. I hope you all are doing good. और आप सभी की दिवाली प्रिपरेशन अभी तक हो चुकी होगी। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो मेरी तरह लेट चल रहा है इस बार, तो फिर दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपना घर दिवाली के लिए रेडी कैसे किया। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ आइडियाज़ मिलेंगे जो आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरा लिविंग एरिया तो आप लोगों ने बहुत बार कई वीडियोस में देखा ही है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि सभी चीज़ें उठा के यहाँ से हटा दी क्योंकि मुझे बहुत सारे चेंजेस करने थे और कुछ नई चीज़ें भी रखनी थी। सेंटर टेबल, सोफ़ा, विंडो पैनल, इन सभी जगहों की मैंने चीज़ों को हटा दिया सबसे पहले। उसके बाद एक एक करके मैं सभी चीज़ों को रीअरेंज करूँगी या फिर जो नई चीज़ें मुझे रखनी है उन्हें डालूँगी। ऑफ लेट मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, इसलिए मुझे पता था कि बाहर जाके शॉपिंग करने का टाइम मुझे नहीं मिलेगा। तो जब जब मौका मिला तब मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ख़रीद के अपने पास मंगवा ली थी पहले ही। जो आज सभी चीज़ें मैं यूज़ करने वाली हूँ, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि मैंने कहाँ कहाँ से ख़रीदी हैं। जस्ट इन केस आपको पसंद आए तो आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर दिवाली ओकेशन बट अदरवाइज ऑल्सो। विंडो पैनल पे मैंने सबसे पहले बिछाया एक टेबल रनर। ऊपर मैंने रखा बुद्धा की मूर्ति को, जो मेरे पास कई सालों से थी। दोनों साइड्स में रखे टी लाइट होल्डर्स। सेंटर में बुद्धा की मूर्ति के आगे एक छोटा सा स्टैंड है जिसके ऊपर मैंने एक कैंडल प्लेस की है। साइड में कमांड हुक्स की मदद से मैंने ये ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स लटका दिए हैं। ये मैंने लोकली खरीदे थे। और साथ ही में मैंने यहाँ पे लगा दी लाइट। ये लाइट भी पुरानी है, जो मैंने शायद पिछले साल या पिछले से पिछले साल खरीदी थी। एंड हियर इज़ हाउ द विंडो सेटअप इज़ लुकिंग लाइक। कैंडल्स और लाइट को जला के मैं आपको एंड में दिखाऊंगी टू शो यू हाउ द फाइनल लुक इज़। मेरा सोफ़ा, जैसे कि आप जानते ही हैं, उसमें रेक्टेंगुलर कुशन्स हैं। तो कुछ नयापन लाने के लिए मैंने वो रेक्टेंगुलर कुशन्स हटा के ये स्क्वायर वाले आज रखूँगी मैं दिवाली के लिए। थोड़े वाइब्रेंट शेड्स इस बार मैंने ऑर्डर किए थे ताकि वो दिवाली का फील आ पाए। जैसे ही मैंने कुशन कवर्स देखे थे, आई इंस्टेंटली फेल इन लव विद दीज वाइब्रेंट कलर्स एंड द क्वालिटी ऑल्सो ऑफ दीज कुशन कवर्स इज़ ऑसम। ऑन रेगुलर बेसिस भी अगर आप थोड़े बहुत भी चेंजेस कर देते हैं घर में तो वो बहुत अच्छे लगने लगते हैं। और अब तो दिवाली है तो कुछ एक्स्ट्रा करना तो बनता ही है। एंड हियर माई कुशन्स गो ऑन द सोफा। आई एब्सोल्युटली लव द वे दे लुक्ड। नेक्स्ट बारी थी सेंटर टेबल की, तो यहाँ के लिए भी मैंने एक बहुत वाइब्रेंट सा टेबल रनर इस बार ऑर्डर किया था। सेंटर में मैं रख रही हूँ एक उर्ली और दोनों एंड्स पे मेटल के टी लाइट होल्डर्स। ये मेटल के टी लाइट होल्डर्स मैंने लोकली ही ख़रीदे थे। और उर्ली में मैं डाल रही हूँ पानी, और ये वाटर सेंसर लोटस दिया है जो मैंने सेंटर में डाल दिया है, और कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स साइड में। फ्रेश फ्लावर्स मैं मेन दिवाली के दिन ही डालूंगी। एंटरटेनमेंट यूनिट के एक एंड पे मैं रख रही हूँ ये लोटस शेप्ड समई, और इसको सराउंड कर दूंगी मैं ये आर्टिफिशियल फूलों की माला के साथ। ये माला भी मेरे पास बहुत सालों से है। इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इन सच आइटम्स, बिकॉज एक तो ये ख़राब नहीं होते और दूसरा सालों तक आप इन्हें आराम से रीयूज़ कर सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर दिवाली बट फॉर एनी फेस्टिव ओकेजन। साइड टेबल में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ इसको सजा दिया मैंने एक आर्टिफिशियल फूलों की माला के साथ। फूलों के साथ वैसे भी डेकोरेशन बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता है, और अभी तो मेन डेकोरेशन होना बाकी है जो मैं रियल फ्लावर्स के साथ करूँगी मेन डे पे। ये है मेरा डाइनिंग एरिया जहाँ पे ऑलरेडी दीवार पे ये पैटर्न बना हुआ है। तो बहुत ज़्यादा कुछ मैं इस दीवार पे नहीं करना चाहती थी। मेरे पास ये बैम्बू की बास्केट एक पड़ी हुई थी जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, और ये फूलों की लड़ी मैंने इसके लिए ऑर्डर करी थी। ये जो फूलों की लड़ी है ये मैं इस बास्केट में अरेंज कर दूंगी इस तरीके से। और इसको सिक्योर कर दूंगी पेपर टेप के साथ। इस फूलों की लड़ी का बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, इसलिए पेपर टेप के साथ ये आराम से सिक्योर हो गया। तो कभी मुझे अगर इसको हटा के चेंजेस भी करने होंगे तो कोई मार्क नहीं रहेगा इस बास्केट पे। यही वजह है कि मैंने पेपर टेप यूज़ किया है और कोई रेगुलर सेलो टेप नहीं।
एक बार जब सभी लड़ियों को मैं अपने हिसाब से अरेंज कर दूंगी यूजिंग दिस पेपर टेप, उसके बाद इस बास्केट को विद द फ्लावर्स मैं लगा दूंगी इस दीवार के ऊपर राइट इन द सेंटर। और एक बहुत ही सिंपल तरीके से एक छोटा सा DIY करके ये डाइनिंग की दीवार बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट हो गई है, विच आई एम लविंग इट। मेरे पुराने वाले चेयर कवर्स ख़राब हो रहे थे, तो मैंने ये नए चेयर कवर्स ऑर्डर किए, क्योंकि वैसे भी बच्चों वाला घर है, तो आप चाहें या ना चाहें हर चीज़ को संभाल के चलना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अदरवाइज़ रहने नहीं देते। नेक्स्ट, टेबल क्लॉथ बिछा दिया मैंने टेबल के ऊपर। ये कपड़े का टेबल क्लॉथ है विच इज़ ईजिली वॉशेबल। ये मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा था, इसलिए जो मेरे पास एक ऑलरेडी टेबल रनर पड़ा हुआ था जो कि काफ़ी कलरफुल था, वो मैंने इसके ऊपर बिछा दिया। इस वाइट टेबल क्लॉथ को गंदा होने से बचाने के लिए मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया ये प्लास्टिक का टेबल कवर। इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया टू डू दिस, स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं तो। नेक्स्ट, सेंटर में गई ये ब्यूटीफुल सी लाइट वेट उर्ली। इसमें मैंने पानी डाल के सेम वही लोटस वाली कैंडल डाल दी जो कि वाटर सेंसर भी है, और ऊपर एक टी लाइट कैंडल, और दोनों साइड पे ये ब्यूटीफुल से टी लाइट होल्डर्स विद कैंडल्स। एंड विद दिस हमारा डाइनिंग एरिया भी रेडी हो गया है। एंड हियर्स द फाइनल रिवील। बस थोड़ा सा एफर्ट और थोड़ा सा टाइम देने की देर थी, और छोटी सी सिंपल सी प्लेस भी बहुत अच्छे तरीके से डेकअप हो जाती है। आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस द वे दिस टर्न्ड आउट टू बी। एंड फाइनल डे पे मैं कुछ फ्रेश फ्लावर्स भी इंक्लूड करूँगी अपने इस एरिया में, तो आई एम श्योर दैट विल एलिवेट इट्स लुक ऑल द मोर। आपको ये कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आपने अपने दिवाली की डेकोरेशन कैसे करी, मेरे साथ पिक्चर्स शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। दिवाली हो और दिवाली का फराल ना बने, कुछ स्पेशल डेलिकेसीज ना बने, तो ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे बच्चों ने मेरी जान खाई हुई थी कि मम्मी इस बार अभी तक आपने कुछ बनाया क्यों नहीं। तो आई डिसाइडेड कि सबसे पहले उनके मनपसंद की चीज़ें ही बनाऊंगी, विच इंक्लूडेड लड्डू मेकिंग ऑन टुडेज मेन्यू। इट्स एक्चुअली द नेक्स्ट डे, एंड मैंने तैयारी की है यहाँ पे रवा यानी कि सूजी के लड्डू बनाने से, जो कि मेरे बच्चों के फेवरेट हैं। एक पैन में सबसे पहले 1 चम्मच घी में मैं थोड़ी सी किशमिश सेक लूँगी। रवा लड्डू में किशमिश का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। वंस डन, इसको मैं एक सेपरेट प्लेट में निकाल लूँगी अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ड्राई फ्रूट्स जो मैंने अभी काट के रखे हैं। और बाकी की चीज़ें मैं नाप लूँगी ऑन द वेइंग स्केल। रवा लड्डू बनाने के लिए मैं सबसे पहले लूँगी 150 ग्राम्स चिरोटी रवा यानी कि बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो रेगुलर सूजी जो आपके पास है उसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करके तब आप इस्तेमाल कर लीजिए। अलॉन्ग विद दिस इसमें जाएगा 40 ग्राम्स ऑफ घी एंड 50 ग्राम्स ऑफ पाउडर्ड शुगर। एंड नीडलेस टू से कि इसमें इलायची पाउडर भी जाएगा, जो कि हर इंडियन मिठाई की जान होता है। सबसे पहले मैं आधा घी लूँगी यानी कि सिर्फ 20 ग्राम, और इसमें एकदम लो फ्लेम पे सूजी को भूनूंगी फॉर रफली 7 to 8 मिनट्स। ध्यान रखिएगा कि एकदम लोएस्ट फ्लेम पे ही इसको हमें रोस्ट करना है। फ्लेम को इंक्रीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमें सूजी का कलर डार्क नहीं चाहिए। सूजी भून के रेडी हो जाएगी और इसे देख के ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये आपको फूली हुई नज़र आएगी। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगेगी, और इसका बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं होगा, बहुत हल्का सा कलर चेंज होगा। लेकिन अगर आप इसको भूनने में गैस की फ्लेम इंक्रीज़ कर देते हैं तो इसका कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें सफ़ेद सफ़ेद ही सूजी के लड्डू चाहिए। 1-2 मिनट सूजी को चला लेने के बाद जो ड्राई फ्रूट मैंने काट के रखा था उसको भी मैं इसी के साथ मिला दूंगी, ताकि ड्राई फ्रूट भी रोस्ट हो जाएं और मुझे अलग से उन्हें रोस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। और एक बार जब सूजी अच्छे से भुन जाएगी तो मैं इसे अलग से प्लेट में निकाल लूँगी फॉर द टाइम बीइंग।
अब एक अलग से बड़े से बोल में मैं ले रही हूँ 50 ग्राम पिसी हुई चीनी और बचा हुआ 20 ग्राम घी। इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। आप इसके लिए इलेक्ट्रिक बीटर या फिर विस्क में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जब हम ऐसे अच्छे से फेंटते हैं तो लड्डू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और उनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसको क्रीमिंग मेथड बोलते हैं। आपको तब तक इन दोनों चीज़ों को फेंटना है जब तक कि ये मिक्सचर इस तरीके से एकदम सफ़ेद ना हो जाए, लाइट एंड फ्लफी ना दिखने लगे। उसके बाद ये भुनी हुई सूजी और किशमिश हम इसमें डाल देंगे। एंड नॉट टू मिस द इलायची पाउडर ऑल्सो। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है कि इलायची पाउडर को बिना वेस्टेज के और बहुत ही सरल तरीके से कैसे आप घर पे बना सकते हैं, देन डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द वीडियो नाउ। द लिंक टू द वीडियो विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। इन सब चीज़ों को बस हमें अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़रूरत के अनुसार हम इसमें डालेंगे मिल्क। ये रेगुलर मिल्क है जो हम फ्रिज में रखते हैं उबालने के बाद। 1 या 2 चम्मच ही डलेगा, उससे ज़्यादा मिल्क इसमें नहीं जाएगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, क्योंकि मिल्क इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उतना ही दूध हमें इसमें चाहिए कि जिससे हमारे लड्डू आराम से बंध जाएं। एंड वंस डन, आप इसके लड्डू बना लीजिए, छोटे या बड़े आपके ऊपर है। एंड देन एंजॉय दीज लवली डिलिशियस मेल्ट इन माउथ रवा लड्डूस। बच्चे तो बहुत चाव से इसे खाते ही हैं, लेकिन बड़े भी इसे बहुत पसंद करते हैं। सो डू ट्राई दिस मेल्ट इन माउथ रवा लड्डूस। इट्स एक्चुअली अ मस्ट ट्राई। दे टर्न आउट टू बी एब्सोल्युटली डिलिशियस। नेक्स्ट मैं बनाऊंगी मेरे बच्चों का दूसरा सबसे ज़्यादा फेवरेट लड्डू, और वो है बेसन का लड्डू। बेसन के लड्डू में कभी भी बनाने में मिस्टेक नहीं होगी अगर आप सही मेजरमेंट्स फॉलो करेंगे तो। द रेशियो इज 2 कप्स ऑफ जाड़ा बेसन, यानी कि कोर्स बेसन। फाइन बेसन इसमें नहीं लगेगा। जितना बेसन है उसकी आधी क्वांटिटी में, यानी कि 1 कप हम लेंगे पाउडर्ड शुगर, यानी कि पिसी हुई चीनी, और आधा कप जाएगा घी। इलायची पाउडर तो इसमें जाएगा ही, और आप इसमें अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैं बेसन के लड्डुओं में ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ, बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल बना रही हूँ, बिकॉज दैट्स व्हाट माय किड्स वांटेड। उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि बेसन के लड्डुओं में आप कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डालोगे। तो सबसे पहले जब घी गर्म हो जाएगा तो उसमें हम बेसन को भूनेंगे, और यहाँ पे आपको बहुत ही पेशेंस के साथ लगातार चलाते हुए बेसन को भूनना है फॉर अ मिनिमम ऑफ 40 मिनट्स। जी हाँ, फॉर 2 कप्स ऑफ बेसन अ मिनिमम ऑफ 40 मिनट्स आप घड़ी देख के इसे भूनिए ऑन द लोएस्ट गैस फ्लेम। आई बेट आपके बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे और बिल्कुल भी स्वाद में कच्चे कच्चे नहीं लगेंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू ऐड मोर घी। जो मैंने आपको मेजरमेंट्स दिया है बेसन के लड्डू बनाने का, वो एकदम एक्यूरेट है। धीरे धीरे जैसे जैसे बेसन भुनेगा वो घी रिलीज करेगा। सो डोंट बी टेम्प्टेड टू ऐड मोर घी, अदरवाइज एंड में आपका घी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और लड्डू ठीक से बंधेंगे नहीं। साथ ही साथ करछी में लगे हुए बेसन को भी उतारते चलिए ताकि इवनली पूरा बेसन आराम से भुने। अराउंड 40 मिनट मुझे हो गए हैं इस बेसन को भूनते हुए। एंड लुक एट दिस नाउ, इसने कढ़ाई के साइड्स छोड़ दिए हैं। अब ये बिल्कुल भी कढ़ाई से चिपका नहीं हुआ है, एक डो की तरह एक साथ आ गया है, और इसके ऊपर एक अलग सी ही घी की शाइन है, क्योंकि इसने घी रिलीज किया है। एंड यू कैन नॉट मिस दिस शाइन। अब हम इसे तुरंत ही एक बड़ी सी थाली में निकाल के अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। मतलब हमें इसे पूरा ठंडा नहीं करना है, उतना ठंडा करना है कि ये गुनगुना रहे, ताकि इसके लड्डू हम आराम से बांध पाएँ। गरम गरम बेसन में चीनी मिलाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। मिक्सचर बहुत पतला हो जाएगा क्योंकि चीनी पिघल जाएगी गरम बेसन में, और आप लड्डू उसके नहीं बांध पाएंगे। And now look at this shine on the besan. As I was saying, you cannot miss this shine, जो कि घी रिलीज करने से आई है।
जब बेसन हल्का सा ठंडा हो जाएगा, मतलब ल्यूकवार्म सा रहेगा, तो हम इसमें पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर मिला के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप ड्राई रोस्टेड नट्स एंड सीड्स भी इसमें मिला सकते हैं। बस अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और लड्डू बना लीजिए। Another important tip here, अगर आपको लग रहा है कि जो चीनी आप इस्तेमाल कर रहे हैं पिसी हुई उसमें गुठलियाँ हैं, तो चीनी को छान के इस्तेमाल कीजिएगा यहाँ पे। उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी लड्डू बनाने में। दिवाली हो और मुंह मीठा ना करें हम बेसन के लड्डू खा के, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो दिस दिवाली डू ट्राई आउट दिस परफेक्ट मेजरमेंट वाली रेसिपी एंड आई बेट कि आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप सभी जानते हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते। इनफैक्ट वी अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल। तो हमारे लिए कुछ हेल्दियर वर्जन लड्डू बनेंगे आज। यहाँ पे मैं सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर रही हूँ कुछ काजू, बादाम और अखरोट। जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे इनको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। और नेक्स्ट मैं ड्राई रोस्ट करूँगी बहुत सारे सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सफ़ेद सेसमी सीड्स यानी कि तिल, अलसी और चिया सीड्स। इन सबको भी ड्राई रोस्ट कर लूँगी और जहाँ पे हमने रोस्ट करके नट्स निकाले हैं उसी के साथ मैं प्लेट में निकाल लूँगी। जैसे ही ये सब चीज़ें ठंडी हो जाएंगी तो इन्हें मैं पीस लूँगी। आप चाहें तो इन्हें बारीक बारीक काट भी सकते हैं। आई जस्ट फाइंड ग्राइंडिंग टू बी वेरी ईजी प्रोसेस, तो मैं ग्राइंड करके यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पे मैंने बेसन भी भून लिया है अपने हेल्दी बेसन के लड्डू बनाने के लिए, ठीक उसी तरीके से जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको चीनी वाले बेसन के लड्डू बताए थे। अब इंस्टेड ऑफ चीनी यहाँ पे मैं सेम क्वांटिटी में गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। गरम गरम भुने हुए बेसन में मैं ये गुड़ मिला दूंगी। आप गुड़ का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जो गुड़ का ब्लॉक आता है उसको महीन महीन काट के उसको भी डाल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि गरम गरम बेसन में आपको गुड़ को मिक्स करना है और जब आप गुड़ मिक्स करें बेसन में तो गैस ऑन नहीं होगी। यू हैव टू टेक बेसन ऑफ द फ्लेम एंड देन मिक्स द जैगरी। ऐसा करने से गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर और ये नट्स एंड सीड्स का पाउडर। इन सब चीज़ों को हमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। गरम गरम एकदम ये मिक्सचर है तो हम इसके लड्डू नहीं बना पाएंगे। इसको हल्का सा ठंडा करेंगे उतना कि हम इसे आराम से हैंडल कर पाएँ, अपने हाथों से छू के इसको लड्डुओं में बांध पाएँ। तो इसको करने के लिए हम इस मिक्सचर को एक प्लेट में स्प्रेड कर देंगे ताकि ये हल्का गुनगुना हो जाए, क्योंकि पूरा अगर ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसके लड्डू नहीं बना पाएंगे, बहुत दिक्कत आएगी उसे बनाने में। तो इस मिक्सचर को अब मैंने प्लेट में निकाल लिया है गुनगुना करने के लिए एंड वंस दिस इज डन आप इसके आराम से लड्डू बना सकते हैं। सो आई होप आज का वीलॉग आपको बहुत पसंद आया होगा और आप ये रेसिपीज़ इस तरीके से ज़रूर बनाएंगे जैसे कि मैंने बनाई हैं। इन रेसिपीज़ के अलावा भी मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ इस साल अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की हैं जो स्पेशली दिवाली के टाइम पे बनाई जाती हैं। डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो एंड ट्राई दोज रेसिपीज़। When you try the recipes, don't forget to share your pictures with us on Facebook or Instagram. दोनों ही जगह हमारा ID है by the name Nurturing Homes. If you're watching us for the first time, don't forget to subscribe to the channel and also hit the bell icon next to it, so you are notified every time we upload our new videos. Thank you for now and I'll see you very soon in my next one. Bye-bye.